हेलो दोस्तों, आज 9th का पहला चैप्टर साइंस का हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखिएगा मैटर होता क्या है, मतलब हमारे चारों तरफ मैटर किस तरह के पाए जाते हैं उसी को हम समझेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन इसका समझेंगे कि मैटर होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में मैटर डिफिनेशन देखिएगा, एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स which occupy mass and space। यूनिवर्स का ऐसा थिंग्स जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। मतलब कि कोई भी सबस्टेंस हो, अगर उसके पास मास और स्पेस है तो समझ आना वो क्या होगा, मैटर होगा। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक छोटा सा सुनहरा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, जैसे चेयर की अगर बात की जाए तो चेयर के पास मास भी है और स्पेस भी है, तो ये आपका क्या हो गया, मैटर होगा। जैसे अगर हम पेन ले लें, तो पेन के पास भी क्या हो, मास है और स्पेस है, मास और स्पेस दोनों है। तो मैटर में तो कोई पूछे होता क्या है, तो मैटर होता वही है जिसके पास मास हो और स्पेस होगा। समझ आना क्या होगा, आपका मैटर होगा। इतना क्लियर भी हो गया होगा कि एनीथिंग ऑफ यूनिवर्स विच ऑक्युपाई एंड मास एंड स्पेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें पहचाने की कौन कौन सा इसमें मैटर है। तो देखो पहला दिया गया है क्वेश्चन में, चेयर है, एयर है, लव है, हेट है, आलमंड है, हॉट है, कोल्ड ड्रिंक। आपको इसमें पहचानना होगा कौन कौन से ऐसे सबस्टेंस हैं जो आपके सामने क्या है, मैटर है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से, आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला दिया गया चेयर, पहला क्या दिया है, चेयर। तो अभी हम इसके पहले एग्जाम्पल बताया था कि चेयर क्या है, मैटर है। क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास आपके पास स्पेस भी है, मास भी होता है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, एयर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए दिया लव। अब ऐसा थोड़ी है कि लव के पास 4 किलोग्राम का मास है, लव कि 4 किलोग्राम कोई प्यार किया, 4 किलोमीटर कोई प्यार किया, ऐसा थोड़ी होता है। इसके मतलब इसके पास ना तो एक प्रकार का फीलिंग है, और लव में तो मैटर नहीं है। हेट वही केस में आता है, मतलब ये दोनों आपके मैटर नहीं है। आलमंड आप जानते ही, तो आलमंड भी क्या है, मैटर में आ जाएगा। आलमंड किस में आ जाएगा, मैटर में आ जाएगा। थॉट की अगर बात किया जाए, ये भी आपका मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक क्या आपका मैटर है। अब इसके जानते समय, गर्मियों के समय में इसका किसी का बिना पिए रह ही नहीं जाता है आजकल। तो समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आपको लेना जरूरी हो गया है। थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो समझ जाएंगे। तो ध्यान देना, ये चेयर और एयर है और आलमंड है। तो अगला क्या है आपका, कोल्ड ड्रिंक। क्या है, कोल्ड ड्रिंक जो होता है इसके पास मास भी होता है और स्पेस भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आंसर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका केस में क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। इंटेक्स क्वेश्चन में देखेंगे जरूर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर मैटर होगा क्या, तो जिसके पास, ध्यान रखना, मास और स्पेस, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो समझ जाइए क्या बन गया, आपका मैटर है। समझ गए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पहले प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल।
मेटल जो होता है किससे मिलकर बना होता है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे जानेंगे कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हो। एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ये टाइनी पार्टिकल से कैसे मिलकर बना हुआ है। एक्टिविटी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3 कंटेनर ले लेते हैं, चलो एक और ले लें, 4 कंटेनर ले लिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी। और सब कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, सब में वाटर फिल कर दिया। सभी कंटेनर में हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ये आपके कंटेनर है, सब में क्या कर दिया हमने, वाटर फिल। एनसीईआरटी में दिया गया है, इसमें हम लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इसे बोलते हैं, मैग्नेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, इसका जो कलर होता है एक्चुअली में, इसका जो कलर होता है वो कलर पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। अब इसमें क्या करना है, एक में हम डाल दिए, जैसे इसमें हम पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे ना, तो ये पूरा जो सोल्यूशन होगा वो पिंकिश कलर का होता है। कैसा हो जाएगा, पिंकिश कलर का होता है। इतना याद रखिएगा, जैसे सोल्यूशन एक पिंकिश कलर का होगा ना, तो ये क्या करना है आपको, एक ड्रॉपर लेंगे और एक ड्रॉपर से लेकर के इसका दूध कुछ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल उठा करके, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन तैयार होगा कुछ उसको उठा करके इसमें डालेंगे, फिर थोड़ा सा इसका अमाउंट उठाएंगे और इसका इसमें एंट्री मार लेंगे, फिर इसका उठाएंगे, इसमें आप बारी बारी से करेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो इसका जो कलर होगा ना, ये वाला जो कलर होगा कंटेनर ए का, वो क्या होगा, डार्क होगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डल हो जाता है, मतलब हल्का कलर होता जाएगा। तो मतलब क्या कि जो ए का जो कलर होगा ना वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी का जो कलर होगा वो सी से ज्यादा होगा, और सी का जो कलर होगा वो डी से ज्यादा होगा। मतलब क्या कि सबसे जो कम कलर वाला होगा, और इसमें जो कम कलर आएगा इसका जो कलरलेशन होगा ना, वो इसका कलरलेशन बहुत कम होगा डी वाले कंटेनर का। और ए वाले जो कंटेनर का होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा कलर। कहने का मतलब ये है कि पहले हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला, और पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन को हमने क्या किया, कुछ अमाउंट, ए का अमाउंट बी में एंट्री किया, और बी का अमाउंट उठा करके सी में एंट्री किया, और सी का अमाउंट कुछ डी में डाल दिया। मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी डाल दिया। अब इसी उठा करके सब में नहीं डालना, इसको उठाकर इसमें डालना है, इसको उठाकर इसमें, पूरा नहीं डालना है, हल्का फुल्का डालते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ए का कलर होगा डार्क होगा, बी का और थोड़ा सा कम हो जाएगा, धीरे धीरे जो डार्कनेस होता है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इससे ये साबित होगा, इससे ये पता चलेगा जो कंटेनर डी है, डी वाला जो कंटेनर है, इसमें क्या होगा, बहुत कम पार्टिकल होंगे, और इसमें जो KMnO4 के पार्टिकल होंगे वो ज्यादा होंगे। मतलब जो ए वाला कंटेनर होगा मोर पार्टिकल होगा, किसमें, मोर पार्टिकल ऑफ KMnO4। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के इसमें ज्यादा पार्टिकल होंगे, और इसमें क्या होगा, लेस नंबर में, किसमें होंगे, लेस नंबर में होगा। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कहने मतलब इसमें जो KMnO4 के जो पार्टिकल होंगे इसमें कम होंगे, इसमें थोड़ा और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। मतलब ए वाले कंटेनर में KMnO4 के पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज में। चलिए हम इसके सेकेंड प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या होगा, मैटर पार्टिकल्स है, स्पेस मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम। मतलब आप ये बता सकते हैं कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
क्या होता है, स्पेस होता है। इसको किससे प्रूफ करेंगे, तो आइए फिर एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। फिर एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि कैसे जानेंगे कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कंटेनर लिए और उस कंटेनर में क्या डाल दिए, वाटर। वाटर का फार्मूला H2O होता है, इसमें क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया। और जैसे इसमें वाटर का एंट्री किया तो क्या करना है आपको, वाटर के लेवल को चेक कर लीजिए। वाटर के लेवल को देख लीजिए, यहाँ तक इसका रीडिंग है, यहाँ तक वाटर के लेवल को चेक कर, मतलब यहाँ पर कुछ साइन लगा देंगे कि वाटर का लेवल हमको पता चलता है। इसमें क्या करना है, कुछ अमाउंट में, लेस अमाउंट में साल्ट एंट्री करिए, और जैसे साल्ट एंट्री करेंगे तो वाटर का जो लेवल होगा ना वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। साल्ट एंट्री करेंगे तो जो वाटर का लेवल होगा, इसमें वाटर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं, मतलब वाटर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा। जब वाटर का लेवल कांस्टेंट बना रहता है तो इससे ये साबित होगा कि जो साल्ट के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, वो साल्ट के मॉलिक्यूल इसमें, इसके बीच बीच में आ जाता है। तो इससे ये पता चल गया कि जो जितने भी मैटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ मैटर मूव रैंडमली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और कैसे मूव करते हैं, आइए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर ले लेते हैं, भैया बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बार बार हम कंटेनर ही ले रहे हैं। अब उसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर, समझे। और उसमें क्या बोलते, इंक डाल दो, इंक। और आपके पास कोई भी इंक हो उसमें एंट्री कर दो। जैसे इंक डालेंगे तो इंक के जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो पूरे कंटेनर में एक समय ऐसा आएगा कि अगर मान लो ब्लू इंक है, अगर मान लीजिए ब्लू इंक है, तो ये पूरा कंटेनर क्या होगा आपका, ब्लूइश कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा पूरा कंटेनर। इसके ये पता चलेगा कि जितने भी इंक के मॉलिक्यूल एंट्री कराएंगे तो पूरा इंक का मॉलिक्यूल अपने आप क्या होगा, पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। तो इससे साबित होता है कि जो इंक के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और जो मूवमेंट होता है एक्चुअली वो रैंडमली होता है, कोई फिक्स नहीं होता। अब इसी रैंडमली मूव को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। मतलब जो पार्टिकल के होते हैं मैटर के, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, किसी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा होता है ना। अब देखो, अगर मान लीजिए अगर हम पॉइंट नंबर 4 से हम बात करें तो जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी मैटर पार्टिकल्स है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स, मैटर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, मैटर ऑफ पार्टिकल्स है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इनके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको कैसे जानेंगे काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हम एक कोई अगरबत्ती ले लेते हैं, अगरबत्ती को अगर हम कमरे में जला देते हैं, परफ्यूम भी ले सकते हैं हम। तो अगर किसी कॉर्नर में परफ्यूम मारते हैं तो पूरे कमरे में क्या होता है, फैल जाता है। तो पूरे कमरे में फैलता है, तो इसका मतलब क्या है, इससे साबित होता है पूरे मॉलिक्यूल में एयर के थ्रू क्या होता है, फैल जाता है पूरे कमरे में। परफ्यूम आपके नोज के पास पहुंचता है, स्मेल पहुंच जाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी
बढ़ जाती है। इतना याद रखिएगा कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कि यही रीजन होता है कि अगर खाना गर्म है, अगर फूड आपका गर्म है तो ध्यान रखना कि गर्मियों के समय जो खाना बनता है तो दूर दूर तक पहुंच जाता है। यही रीजन होता है कि गर्मियों के समय में क्या होता है, मौसम गर्म होता है प्लस गर्म भी खाना भी होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जो फूड का स्मेल होता है ना वो दूर दूर तरफ बहने लगता है। इतना तो समझ में ही गया होगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड आपका हो गया मैटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज कर जाता है काइनेटिक एनर्जी। आगे फिफ्थ पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे ना, मैटर्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts to each other, attracts to each other। जो पार्टिकल होते हैं मैटर में क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए हम दो सबस्टेंस ले लिए, एक हम आयरन नेल ले लिए, आयरन नेल ले लिए, और दूसरा ले चाक, पहले चाक ले लिया। तो आयरन नेल को अगर पीटेंगे ना, अगर हैमर से बीट करेंगे तो ये आयरन का पार्टिकल ब्रेक नहीं होता, लेकिन अगर हम चाक को तोड़ेंगे तो चाक हाथ से भी टूट जाता है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें यानी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम, इसमें क्या होता है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें पार्टिकल के मॉलिक्यूल जो आयरन के नेल होते हैं ना, तो आयरन के जो नेल होता है उसमें जो आयरन के पार्टिकल होते हैं उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से ब्रेक नहीं होता है। लेकिन चाक के जो पार्टिकल होते हैं उसमें फोर्स आसानी से क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए आसानी से क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो मैटर के हम 5 प्रॉपर्टीज पे स्टडी किए जो समझ सकते हैं। मैटर पहली प्रॉपर्टीज क्या थी, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। सेकेंड था मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। थर्ड जो होता है मैटर के पार्टिकल जो रैंडमली मूव करते हैं। फोर्थ जो होता है मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है आपका कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने ये रहा। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है समझेंगे कि बोला गया इसमें 10 ग्राम शुगर है, उसे 50 ml वाटर में क्या कर दिया गया, डिजॉल्व कर दिया गया। और डिजॉल्व मतलब उसमें ऐड किया गया और ऐड करने पे स्टीम कर दिया, मतलब उसे घोल दिया गया। तो आप बताइए इसका आंसर क्या क्या होगा। अगर पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें विल शुगर डिजॉल्व या सेटल डाउन एट द बॉटम, मतलब बोला गया है कि अगर 10 ग्राम शुगर को पानी में डिजॉल्व कर दे रहे हैं तो क्या शुगर डिजॉल्व होगा कि उसके बॉटम पे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो पहले का जो आंसर होगा आपका, पहले का जो आंसर होगा यानी शुगर विल डिजॉल्व, क्या होगा, शुगर विल डिजॉल्व हो जाएगा। तो शुगर का जो मॉलिक्यूल होगा ना वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हम चलते हैं। अब उसमें बोला गया कि अगर शुगर का मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जा रहा है तो क्या वाटर का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा कि रहेगा। तो वाटर का जो लेवल होगा ना, वाटर लेवल कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। वाटर का जो लेवल होगा वो क्या होगा, यानी लेवल ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, विल कांस्टेंट। वाटर लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वाटर का जो लेवल हो जाएगा ना वो कांस्टेंट बना रहेगा। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम देखेंगे, पूछा गया है कि एनी कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रा, आप इसे कंक्लूजन से क्या बता सकते हैं। आप ये बताएंगे कि जितने भी पार्टिकल उसमें डिजॉल्व हो जा रहा है, वाटर का लेवल कांस्टेंट बना हुआ है। अभी आप पढ़े थे कि जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। किसी यानी मैटर्स है, यानी मैटर्स है
स्पेस बिटवीन दे मैटर्स पार्टिकल है मैटर्स पार्टिकल have space between them इससे ये पता चलता है जितने भी मैटर के पार्टिकल होंगे उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। मतलब पहले का आंसर होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे, और दूसरे का जो आंसर होगा उसका वाटर का लेवल कांस्टेंट बना रहेगा, और तीसरे का आंसर जो होगा वो क्या होगा, उसके मैटर के पार्टिकल बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो आज जो लेक्चर है आपका बस इतना ही रहेगा। कल जो हम चलेगा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ, अगला जो लेक्चर चलेगा आपका वो आपका क्या चलेगा, टाइप्स ऑफ मैटर के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।